देखो बच्चों, लिमिट्स के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं। ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू दिस वन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये कहता है बच्चों, अगर फंक्शन ये कंटिन्यूस है तो आपको के की वैल्यू बतानी है। कंटिन्यूटी की आपको डेफिनेशन पता है ना? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बच्चों क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल भी होनी चाहिए। यहाँ तक तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। और ये दोनों बच्चों फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल होनी चाहिए। अगर ये ऐसा है तो हम क्या बोलते हैं? एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर ऐसा होता है तो ये फंक्शन क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूस होता है। यानी कि फंक्शन की लिमिट, या आप ये बोल दो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हर बार निकालना जरूरी नहीं होता ना। बस आप लिमिट निकाल लो एक्स एट एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स की, और वो इक्वल हो जाए किसके? एफ ऑफ ए के। तब हम फंक्शन को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस बोलते हैं ए पॉइंट के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में कंटिन्यूस गिवन है अपने को एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट निकालेंगे हम एक्स गोज टू जीरो पे, और वो एक्स की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे एग्जैक्ट, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? के। तो बताओ, लिमिट निकाल लो बस आप, है ना? लिमिट एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स, फंक्शन आपको दे ही रखा है ये। और जो भी लिमिट आएगी उस लिमिट की वैल्यू को किसके इक्वल पुट कर देना बच्चों? के। वही आपका के का क्या आएगा? आंसर आएगा माइनस log ऑफ वन माइनस बी एक्स डिवाइड बाई क्या आ गया? एक्स। ये कौन सी फॉर्म है? जीरो बाय जीरो। जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो लोपिटल लगा दो। log का डेरिवेटिव बच्चों वन बाई वन प्लस टू एक्स, वन प्लस टू ए एक्स, और टू ए एक्स का डेरिवेटिव टू ए, और इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, और फिर ऊपर माइनस बी और एक्स का डेरिवेटिव वन। अब एक्स को क्या पुट कर दो? जीरो। एक्स को जीरो पुट करोगे तो बताओ ये क्या आ गया आपका? टू ए प्लस में बी आ गया। और ये तो अपनी क्या आ गई? लिमिट आ गई ना। तो लिमिट को किसके इक्वल पुट कर दो बच्चों? लिमिट को फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है? के है। जब हम एक्स को क्या पुट करेंगे? जीरो। यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई अपनी? टू ए प्लस बी। आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ये फंक्शन कंटिन्यूस है बच्चों, तो ए की वैल्यू आप बता दो। कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस लिखना चाहिए इसको, कंटिन्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो लिमिट निकाल लो आप। लिमिट एक्स गोज टू जीरो। सिर्फ कंटिन्यूटी के अंदर आपको लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट बच्चों याद होने चाहिए, ठीक है? अब जो भी इसकी लिमिट की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल रख देंगे हम? ए के इक्वल रख देंगे। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ए है जब एक्स को डायरेक्ट क्या पुट करेंगे? जीरो। तो आपको ध्यान आ गई ये थ्योरम? ये फोर एक्स है तो बच्चों फोर एक्स का स्क्वायर बना लो नीचे। कितना होता है? सिक्सटीन एक्स स्क्वायर। ये लो, सिक्सटीन से ऊपर मल्टीप्लाई, सिक्सटीन से नीचे मल्टीप्लाई। अब ये सिक्सटीन कर दो बाहर, और इसका आंसर याद है क्या आपको? लिमिट एक्स गोज टू जीरो वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बच्चों क्या होता था? वन बाई टू। तो सिक्सटीन इंटू वन बाई टू यानी कि एट। तो ये एट ही किसके इक्वल है? ए के। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? एट आ गई। इस क्वेश्चन में कहता है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू टू। मतलब एग्जामाइन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी चेक करो, है ना? कंटिन्यूटी क्या करनी है आपको? चेक करनी है। मैंने ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया है ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखो, फंक्शन की बच्चों दो वैल्यू डिफाइन है, एक्स ग्रेटर देन टू पे अलग और एक्स लेस देन इक्वल टू टू पे अलग। तो दोनों अलग अलग लिमिट निकलेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलो क्या आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू टू माइनस एफ एक्स। टू माइनस का मतलब एक्स की वैल्यू टू से थोड़ी छोटी। टू से अगर छोटी वैल्यू है तो बच्चों फंक्शन क्या यूज करना पड़ेगा अपने को? एक्स स्क्र प्लस वन यूज करेंगे ना। फंक्शन यूज करोगे एक्स स्क्र प्लस वन, और एक्स को क्या पुट कर दो? टू। फोर प्लस वन यानी कि क्या आ गया? फाइव। अब राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो एक्स गोज टू टू प्लस एफ एक्स, और एफ एक्स क्या यूज करोगे अब की बार? टू एक्स। और जब एक्स को टू पुट करोगे तो बोलो टू टू इंटू टू, यानी कि आंसर क्या आ गया बच्चों? फोर। तो यहाँ पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे तो बच्चों लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू। टू के ऊपर बच्चों ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो, चेक द कंटिन्यूटी। फिर कंटिन्यूटी चेक करनी है। बट अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ना ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। आपको पता है एक्स की वैल्यू जब थ्री से बड़ी लोगे तो फिर कौन सी लिमिट निकल के आएगी? राइट हैंड लिमिट, है ना? बड़ी पे राइट, छोटी पे लेफ्ट। और राइट हैंड लिमिट कितनी होगी? यहाँ पे एक्स को आप डायरेक्ट क्या पुट करोगे? थ्री तो पुट करोगे ना। तो बस यहीं पे लिखना है आपको, जो भी कुछ लिखना है, ठीक है? इक्वल टू पे कुछ नहीं लिखना। अब यहाँ से क्या लिखोगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों एक्स को थ्री से छोटा, यानी कि इसमें एक्स को थ्री पुट करोगे तो ये क्या आ गई? फाइव। बट आप ये मत बोल देना कि ये दोनों लिमिट इक्वल आ गई तो बस फंक्शन कंटिन्यूस होता नहीं। ये दोनों लिमिट इक्वल आ गई तो इससे सिर्फ ये प्रूव होती है बात कि फंक्शन की बच्चों क्या करती है? लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। और किसके इक्वल है? ये फाइव के इक्वल है। अब फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? जब लिमिट जो वैल्यू आई है फाइव वो फंक्शन की
वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू कितनी है बचाओ 5 है ना, तो ये किसके इक्वल है f(3) के। अब हम कहेंगे सो f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ऐसा ही है कि ये क्वेश्चन देख लो, ये फंक्शन बच्चों आपको गिवन है, कंटिन्यूस है किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखना, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो पहले क्या निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट बताओ क्या होगी, लिमिट x गोज टू 1 प्लस 1 प्लस का मतलब बच्चों क्या होता है, 1 से जरा सी बड़ी वैल्यू, और 1 से बड़ी वैल्यू लेने पे फंक्शन को क्या यूज करोगे आप, ऊपर वाला, यानी कि x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस में a। अब आप मेरे को ये बता दो ये मोड कैसे खुलेगा, या तो प्लस के साइन के साथ या माइनस के साइन के साथ। आप ये बताओ x की वैल्यू जब आप 1 से बड़ी पुट करोगे, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 1 से बड़ी पुट करोगे तो x माइनस 1 क्या होता है बताओ, पॉजिटिव होता है। x 1 से बड़ा है, आप कुछ भी ले लो 1 से बड़ा, ये लो ऐसे, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर अंदर लिखी हुई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो फिर मोड कैसे खुलता है, प्लस के साइन के साथ खुलता है। तो यानी कि मोड को आप डायरेक्ट हटा दो, मोड को क्या करो बच्चों, आप हटा दो, ऐसे लिख दो, है ना। अब आपको लग रहा है कि ये तो -1 आ जाएगा ना इसको सोल्व करके, तो x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 हो गया। अब लिमिट पुट करोगे, x तो है ही नहीं इसमें, तो यानी आंसर क्या आ गया अपना a माइनस 1। ये a माइनस 1 किसका आंसर है, अभी राइट हैंड लिमिट का आंसर है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों क्या निकाल लो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, लिमिट x गोज टू 1 माइनस, और फंक्शन क्या है अपना, मोड ऑफ x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बी। अब आप ध्यान से देखो, 1 माइनस का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 से छोटी है ना, थोड़ी सी छोटी है। तो x की वैल्यू 1 से जरा सी छोटी पुट करोगे, जैसे 0.9 पुट करो, तो बताओ 0.9 माइनस 1 नेगेटिव हो गया ना। और अगर ये वैल्यू लिखी हुई नेगेटिव है तो मोड कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। समझ गए आप इतनी बात। अब आप मेरे को बताओ, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए ना, पूरा कंप्लीट है ना, तो ये क्या बच गया, 1 प्लस बी बच गया। तो इसका आंसर क्या आ गया बताओ, 1 प्लस बी आ गया। और फंक्शन आपको कंटिन्यूस गिवन है, अब आप क्या लिखोगे, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, सो लिमिट तो एग्जिस्ट करे ही करेगी, साथ में वो किसके इक्वल होगी बताओ, फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू के। डायरेक्ट वैल्यू क्या है फंक्शन की, a प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बच्चों इक्वल भी होगी, और किसके इक्वल होगी, a प्लस बी के। बस सोल्व कर दो। लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ क्या है, राइट हैंड लिमिट a माइनस 1, और ये किसके इक्वल होगी, 1 प्लस बी, और ये दोनों किसके इक्वल होगी, a प्लस बी के। तो बताओ इन दोनों को इक्वेट करके a कट रहा है, a कट रहा है, तो बच्चों b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और इन दोनों को इक्वेट करके b कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। a कितना आ गया 1, और b कितना आ गया -1। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह का कुछ ये क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू बताओ जिससे ये फंक्शन बच्चों कंटिन्यूस है इस इंटरवल के अंदर। देखो कंटिन्यूस अगर फंक्शन इंटरवल के अंदर है, इसका मतलब क्या होता है, इस इंटरवल से बिलोंग करने वाली हर वैल्यू के ऊपर फंक्शन क्या है बच्चों, कंटिन्यूस है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किसके ऊपर चेक करेंगे, 0 पे चेक करें, पाई पे चेक करें, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू किस किस पॉइंट पे डिफाइन है, आप उस पे चेक करोगे। देखो 0 से बड़ी, अगर x को 0 से बड़ा पुट करते हो तो ये फंक्शन, और देखो 0 से बड़ी बड़ी पे है, 0 से छोटी पे तो कहीं है ही नहीं ना। और देखो π/4, और ये रहा π/4, तो यानी कि एक बार तो π/4 पे चेक करेंगे। बच्चों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि π/4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे दोनों निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, ये π/2 यहाँ पे भी है और ये π/2 यहाँ पे भी है, मतलब कि मैं π/4 पे भी इस फंक्शन को चेक करूंगा और π/2 पे भी चेक क्या करूंगा, मेरे को क्या गिवन है, कंटिन्यूस गिवन है। तो π/4 के ऊपर आप मेरे को ये बताओ, फंक्शन की जो लिमिट होगी π/4 के ऊपर वो क्या होगी, वो एग्जिस्ट करेगी ना, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या गिवन है, कंटिन्यूस गिवन है। और इसी तरह से π/2 पे अगर मैं चेक करूंगा ये वाली लिमिट बच्चों, ये भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या होगी, इक्वल। और इसमें भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या होगी, इक्वल। बस ये कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले चेक करता हूँ मैं एट एक्स इक्वल टू π/4 पे, ठीक है। अब ज़्यादा आपको देखो लिखने की जरूरत नहीं है, π/4 पे चेक करोगे तो बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x गोज टू π/4 माइनस π/4 से छोटी वैल्यू के लिए, जब x π/4 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, ये है ना, फंक्शन x प्लस में फंक्शन की वैल्यू लिख दो आप, x प्लस a√2 sin x। अब बस डायरेक्ट x को क्या पुट कर दो, π/4, x को π/4 पुट करना, π/4 प्लस
a√2 और साइन पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो यानी आंसर आ गया अपना पाई बाय 4 प्लस में a। समझ गए यहाँ तक? तो अब उसके बाद क्या निकालो बच्चों, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू क्या है, पाई बाय 4 से बड़ी। पाई बाय 4 से जब x बड़ा है तो फंक्शन क्या हो जाता है, देखो ये 2x कोट x प्लस b। x को क्या पुट करो, पाई बाय 4, तो 2 पाई बाय 4 कोट पाई बाय 4 1 होता है। आंसर क्या आ गया बच्चों, पाई बाय 2 प्लस बी आ गया। अब आप मेरे को ये बता दो बस कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये दोनों लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल, यानी कि पाई बाय 4 प्लस ए इक्वल होनी चाहिए पाई बाय 2 प्लस बी के। तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल हो गया बच्चों, पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 घटाओगे यानी कि पाई बाय 4। अभी तक मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई है ना, अभी तक सिर्फ एक इक्वेशन आप आई है, दोनों वैल्यू नहीं आई। अब इसी तरह से किस पे चेक करो बच्चों, पाई बाय 2 के ऊपर, पाई बाय 2 के ऊपर चेक करो। अब फटाफट मेरे को बता दो, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज करोगे। तो ज़्यादा कुछ बच्चों लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्ट क्या किया करो, इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू को क्या पुट कर दो, पाई बाय 2 पुट कर दो, ठीक है। ए कोस एक्स को पाई बाय 2 पुट करोगे तो 2x क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी साइन क्या हो जाएगा बच्चों, पाई बाय 2। तो आंसर क्या आ गया अपना, a इंटू -1 और माइनस बी, तो यानी ये आ गया -a माइनस बी। और अब बता दो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन में बच्चों x को क्या पुट कर दो, पाई बाय 2 डायरेक्ट पुट किया करो बस, ठीक है। x को पाई बाय 2 पुट कर दो, कोट पाई बाय 2 प्लस बी, और कोट पाई बाय 2 क्या होता है, 0, तो यानी कि ये क्या आ गया आपका, b आ गया। अब ये दोनों लिमिट क्या रख दो, इक्वल रख दो, माइनस बी, तो किसके इक्वल आ गया बताओ, ये b प्लस बी 2b प्लस a इक्वल टू 0। तो यानी कि मैं ऐसा कर दूं, -a माइनस बी इक्वल टू 0 लिख दूं। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, ताकि इन दोनों इक्वेशन को मैं डायरेक्ट क्या कर सकूं, ऐड कर सकूं, ठीक है। ऐड करूंगा तो देखो -a प्लस a कट गया, माइनस बी क्या हो गया, माइनस के 2b, और ये कितना हो गया बच्चों, पाई बाय 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, माइनस पाई बाय 8, b आ गया माइनस पाई बाय 8, तो a यहाँ पे पुट कर ही दो। a कितना आएगा बताओ, पाई बाय 4 प्लस b, यानी कि पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 8। पाई बाय 4 में से पाई बाय 8 माइनस करोगे तो क्या बच गया, पाई बाय 8। तो आंसर क्या आ गया अपना, a का आंसर आ गया पाई बाय 8 और b का आंसर बच्चों क्या है, माइनस, ये कितना आएगा आपका, माइनस पाई बाय 8। ये दोनों के दोनों आंसर आपके आ जाएंगे। तो बस आपको इंटरवल के अंदर कंटिन्यूटी गिवन हो तो आप क्या करो, किसी पॉइंट के ऊपर जहां फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर रखी है क्वेश्चन के अंदर, उस पर कंटिन्यूटी चेक कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, चेक द डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के अंदर भी बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन से तो पूरे क्वेश्चन सोल्व करवाई रखे हैं, बट आपको वो डेफिनेशन एग्जाम में यूज नहीं करनी। डिफरेंशियबिलिटी में आप क्या करते हो, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो अगर देखो x की वैल्यू 3 के ऊपर चेक करना चाहते हो आप, तो x जब 3 से बड़ा होगा तो वहां से क्या निकलेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव, और 3 से जब छोटा होगा तो बच्चों यहाँ से क्या निकलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ये फंक्शन है तो मुझे बता दो f डैश x क्या होगा, डेरिवेटिव कर दो बस। x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, और ये कितना है 5, और ये कितना है बच्चों 8 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। ये 3 से बड़े के लिए, ये 3 के लिए, और ये बच्चों क्या है 3 से छोटे के लिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया बोलो, 1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, -1। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। ये दोनों तो इक्वल बच्चों नहीं है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 3। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों, इसके इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको चेक ही नहीं करना। ये कब चेक करते हैं, कंटिन्यूटी के अंदर। अच्छा इसमें देख लो, चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट, कहाँ पे चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये फंक्शन आपको दे रखा है, मैं सीधा ही डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ इसका, ठीक है। डेरिवेटिव लेस देन 0, 1 का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, 0, इफ एक्स क्या है, लेस देन 0। अच्छा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों क्या हो जाएगा, कोस एक्स। ये कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 और पाई बाय 2 के बीच में हो। और इसका डेरिवेटिव बोलो, इसका डेरिवेटिव अलग से निकाल दूँ, 2 का 0 पावर आ गए एक्स माइनस पाई बाय 2 और 1, तो यानी कितना आ गया आपका ये डेरिवेटिव बच्चों, 2x माइनस में पाई। ये कब आएगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2 से बड़ी और पाई से छोटी। मैंने सब कुछ निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, पाई बाय 2 पे डेरिवेटिव चेक करना है फंक्शन का डिफरेंशिएबल ये है या नहीं। तो ये देखो x पाई बाय 2 से छोटा है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और x पाई बाय 2 से बड़ा है तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो निकलेगा क्या बताओ, कोस एक्स, तो एक्स को क्या पुट कर दो, पाई बाय 2 पुट कर दो, और कोस पाई बाय 2 कितना होता है, 0। 2x माइनस पाई,
टू इंटू एक्स, एक्स को क्या पुट करोगे पाई बाय टू माइनस पाई, ये क्या आ गया 0। दोनों डेरिवेटिव क्या है बताओ, इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू। ये फंक्शन क्या है बच्चों, डिफरेंशिएबल है। इस क्वेश्चन में देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है आपसे, ये फंक्शन कंटिन्यूस है बच्चों एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर, तो के की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो कंटिन्यूस है तो सिर्फ अपने को क्या चेक करनी है, लिमिट चेक करनी है। लिमिट एक्स गोज टू 0 एक्स की पावर के इंटू कोस ऑफ 1/x। अच्छा, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो बताओ ये जो लिमिट आएगी ये किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि फंक्शन की जो लिमिट है वो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के क्या होनी चाहिए, इक्वल। और फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू कितनी देर के इसमें 0, तो ये लिमिट 0 के इक्वल कब आएगी, बस आप ये सोच लो, आप खुद सोचो। यहाँ पे बच्चों x को आप क्या पुट करोगे 0, एक बार छोड़ दो, x की पावर k लिखो, इसके अंदर x को 0 पुट करोगे तो 1/0 इन्फिनिटी होती है। इसको एक बार मैं पुट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। ये तो क्या है, एक फाइनेट वैल्यू है ना, ये तो बच्चों क्या है, एक फाइनेट वैल्यू है बिटवीन या फ्रॉम -1 टू 1। एंगल कितना भी बड़ा हो, कोस की वैल्यू तो क्या आएगी, -1 और 1 के बीच में कहीं कोई फाइनेट वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू क्या बन रही है 0। तो ये वैल्यू 0 कब बनेगी, जब ये क्वांटिटी क्या बनेगी बच्चों, 0 बनेगी। अब आप सोचोगे सर x तो 0 है, पुट कर दो, तो ये तो 0 ही बन रही है, मतलब k को तो कुछ भी पुट करो, नहीं ऐसा नहीं होता। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो 0 की पावर, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, 0 की पावर अगर नेगेटिव हुई, मान लो 0 की पावर -1 है, तो आप उसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, फिर तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 नहीं बनेगा, फिर तो इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर 0 की पावर 0 हुई तो अपने को पता है 0 की पावर 0 तो डिफाइन ही नहीं होती, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो 0 की पावर क्या करनी पड़ेगी बताओ आपको, पॉजिटिव करनी पड़ेगी। जैसे 0 की पावर 2 करोगे तो क्या आएगा, 0 की पावर 2 क्या होता है 0। तो मेरे कहने का मतलब ये है, x अगर 0 पुट करोगे तो ये जो k है ना बच्चों, ये k क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए कोई, क्योंकि पॉजिटिव नंबर होगा तभी तो 0 की पावर सम पॉजिटिव नंबर 0 होगा ना, और होना भी क्या चाहिए ये पूरा मिलके 0, क्योंकि 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी करोगे तभी तो आंसर 0 आएगा। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि 0 की पॉजिटिव पावर किसके इक्वल होती है बच्चों, हमेशा 0। तो k क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी, 0 भी नहीं हो सकती, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी। ये क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल आसान है। ये फंक्शन कहता है बच्चों कंटिन्यूस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि सारी वैल्यू पे कंटिन्यूस है। तो ये बता दो, अगर सारी वैल्यू पे कंटिन्यूस है तो 2 पे भी कंटिन्यूस होगा। 2 पे क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही 2 के ऊपर गिवन है अपने को। तो लिमिट निकाल लो बस आप, एक्स गोज टू 2 पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस 16x प्लस 20, और अपॉन क्या है बच्चों x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या है 0/0 फॉर्म है, तो फटाफट लोपिटल लगा दो इसमें, 3x² प्लस 2x माइनस 16 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 2। फिर से ये क्या है 0/0 फॉर्म है, फिर से लोपिटल लगा दो क्योंकि आसान है लोपिटल लगाना। ये क्या आ गया 6x प्लस में 2, और नीचे कितना आ गया बच्चों 2। अब क्या करो, लिमिट पुट कर दो, 12 प्लस 2 14, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7, तो आप मेरे को बताओ ये 7 आ गई लिमिट। और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू क्या है 2 के ऊपर k, तो यानी कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। आंसर आ गया आपका। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है बच्चों x इक्वल टू 2 पे भी और x इक्वल टू 4 पे भी। तो a और b की वैल्यू आपको बतानी है, बता देंगे। 2 पे और 4 पे दोनों जगह कंटिन्यूस है, तो आप मेरे को ये बताओ, पहले 2 पे चेक करें, ये दोनों डेफिनेशन गिवन है ना, तो आप फटाफट लिखो, राइट हैंड लिमिट लिखो, राइट हैंड लिमिट कहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं, एट x इक्वल टू 2। अब देखो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस क्या लिखना है, राइट हैंड लिमिट का मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये फंक्शन यूज करोगे। इसमें डायरेक्ट आप x को क्या पुट कर दिया करो, 2 पुट कर दिया करो, बस ऐसे लिखना है, इतनी सी बात, ठीक है, ये होगी। और लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या है बच्चों, कांस्टेंट 1 ही आएगी, तो यानी कि ये दोनों लिमिट क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल। इक्वल होगी मेरे को बताओ, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा ना। एक इक्वेशन आ गई। अब x इक्वल टू किस पे चेक करें, 4 पे, 4 पे चेक करो, तो राइट हैंड लिमिट बोलो क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट का मतलब 4 से ज़्यादा, ये 4 से ज़्यादा पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 7, तो ये 7 लिमिट आ गई। और लेफ्ट हैंड लिमिट 4 से कम, तो बच्चों ये है a, और इसमें x की डायरेक्ट वैल्यू क्या पुट कर दो 4 प्लस बी, यानी कि 4a प्लस बी। अब इन दोनों लिमिट को क्या पुट कर दो, इक्वल, 4a प्लस बी इक्वल टू क्या आ गई 7। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर लो, सोल्व कर लो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दे, 2a माइनस 4a, बी से बी कट गया, और 1 माइनस 7 माइनस 6, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 3।
ए की वैल्यू 3 आ गई तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना 6 प्लस बी इक्वल टू 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो ए आ गया 3 और बी आ गया कितना -5। ए 3 बी -5 आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देख लो, ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू π/2। π/2 पे कंटिन्यूस है तो आपको बच्चों किसकी वैल्यू बतानी है, ए और बी की। तो बस सीधा ही मैं वो कर रहा हूँ। देखो ये क्या है, एक्स की वैल्यू π/2 से छोटी है तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन, फंक्शन क्या है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कोस स्क्वायर एक्स। अब बताओ ये कौन सी फॉर्म है, आपको लग रहा है कि ये 0/0 फॉर्म है। ये बच्चों क्या है 0/0 फॉर्म है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी कि लिमिट ही तो सोल्व करनी है और लिमिट तो हम इतने सारे क्वेश्चन सोल्व कर ही चुके हैं लिमिट के। तो -3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों कोस एक्स, 3 कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 पावर आगे कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब इसको थोड़ा सा क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर लो। 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया है ना, और कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, और बच्चों साइन से एक साइन कट गया, तो नीचे क्या आ गया 2 है ही, और ऊपर साइन एक्स और एक्स को पुट कर दो π/2, यानी कि ये क्या आ गया 1/2 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों क्या आ गई 1/2। अब निकाले राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स गोज टू π/2 प्लस π/2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन यूज करोगे, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन π-2x का होल स्क्वायर। तो ये कौन सी फॉर्म है बताओ, 0/0 फॉर्म है। लिमिट तो देखो आपको सोल्व करनी पड़ेगी, 0/0 फॉर्म है तो लोपिटल लगा दो, b माइनस कोस एक्स और इसका डेरिवेटिव करोगे बच्चों 2 आगे π-2x सेम, और -2x का -2 डेरिवेटिव हो जाएगा। अब बोलो ये माइनस से माइनस काट दो, 2 2 कितना हो गया 4, ये 1/4 तो बाहर कर दो। ऊपर सिर्फ क्या बच गया बताओ, b कोस एक्स, और नीचे क्या बच गया बच्चों π-2x। अब भी ये क्या है 0/0 फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है 0/0। तो 0/0 फॉर्म है तो एक बार और लोपिटल लगा दो, b कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा बोलो -2। और अब x को क्या पुट कर दो बच्चों π/2 पुट कर दो। x को π/2 पुट करोगे तो b/2 आ गया, तो यानी कि ये क्या आ गया आपका b/8 आ गया, b/8। तो अब आप बस मेरे को ये बता दो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आनी चाहिए। पुट कर दो आप लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल, और दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू क्या है बच्चों π/2 पे a, तो फिर ये 1/2, ये b/8, और ये कितनी है आपकी 1/2 b/8 और a। तो बच्चों यहाँ से इक्वेट करोगे तो a तो कितना आ गया 1/2, और इन दोनों को इक्वेट करो या इन दोनों को कर लो, इन दोनों को करोगे तो 2b इक्वल टू कितना आ गया 8, b कितना आ गया बच्चों 4। तो आंसर क्या आ गया देखो 1/2 4, 1/2 और 4, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऐसे ही इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पढ़ोगे तो क्या दे रखा है, फंक्शन कंटिन्यूस है इस इंटरवल के अंदर। इसका मतलब इस इंटरवल से बिलोंग करने वाले हर x के ऊपर फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। तो a और b की रिस्पेक्टिव वैल्यू अपने को बतानी है। तो आप कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी चेक करोगे या डिफाइन करोगे, -∞ से 6 के हर पॉइंट पे। बट फंक्शन की वैल्यू गिवन कहाँ पे है देखो 1 के ऊपर चेक कर सकते हो, क्योंकि 1 पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो और राइट हैंड लिमिट भी। इसी तरह से बताओ और कहाँ कर सकते हो 3 पे, 3 पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल जाएगी और राइट हैंड लिमिट भी निकल जाएगी। बस ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पहले मैं किस पे चेक करता हूँ, एट एक्स इक्वल टू 1 चेक क्या करता हूँ, मतलब गिवन अपने को है ना, फंक्शन x इक्वल टू 1 पे क्या गिवन है कंटिन्यूस। क्यों, क्योंकि 1 इसके अंदर है ना, 6 से छोटा होता है। तो राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट बच्चों 1 पे ये फंक्शन यूज करोगे। बस मैंने क्या कहा था आपको, सिर्फ सीधा सीधा आप x को क्या पुट कर दिया करो 1, ये b स्क्वायर नहीं है ये b है ना, ये तो π/2 इसके साथ है, तो ये क्या आ गया a प्लस b। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, फंक्शन ये यूज करोगे, इसके अंदर आप x को क्या पुट कर दो डायरेक्ट, x को बच्चों 1 पुट करो, तो π/2 इंटू 1 साइन π/2 होता है 1 यानी कि 2। दोनों लिमिट इक्वल पुट करो तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई है ना, ये दोनों लिमिट क्या होगी इक्वल, एक इक्वेशन आ गई। अब किस पे चेक करो x इक्वल टू 3 पे, 3 पे राइट हैंड लिमिट बोलो बच्चों, राइट हैंड लिमिट यहाँ से x की वैल्यू क्या पुट कर दो डायरेक्ट, आप x की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो 6 इंटू 10 3π/12, और 3π/12 कितना होता है π/4, और 10π/4 कितना होता है 1। क्या आ गया आपकी कितनी 6। अब लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पुट करोगे इस फंक्शन में, x को कितना पुट करोगे बच्चों 3, क्योंकि 3 पे चेक कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया बोलो 3a प्लस b, ये दोनों लिमिट क्या पुट कर दो इक्वल, 3a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6। सेकंड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, b से b कट गया, a -3a, और ये कितना आ गया 2 माइनस में 6 यानी -4,
तो ए कितना आ गया, 2 आ गया है ना, ए 2 आ गया, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो बी कितना आएगा बच्चों, 0। तो ए 2 और बी 0, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी आ गया। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको क्या गिवन है, ये फंक्शन चेक करना है कि 0 के ऊपर कैसा बिहेव कर रहा है। ये कंटिन्यूस है जब ए की वैल्यू 0 होगी, जब ए की वैल्यू 8 होगी, या ए की कुछ भी वैल्यू होगी, सभी के लिए डिसकंटिन्यूस है, या नन ऑफ दिस। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूँ। देखो 0 के ऊपर बात की गई है, तो 0 के ऊपर बात की गई है तो लिमिट निकाल लो। पहले क्या निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बच्चों फंक्शन कौन सा यूज करोगे, 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब याद आ गया फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 16 से मल्टीप्लाई 16 से ऊपर, क्योंकि ये 4x का होल स्क्वेयर होता है ना, तो 16 इंटू 1/2 यानी कितनी आ गई वैल्यू, 8। अब यूज करो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x गोज टू 0 प्लस और रूट एक्स अपॉन, ये देखो ध्यान से देखना, ये रूट एक्स इसके अंदर ही है, ये ऐसे लिखा हुआ है, और माइनस में क्या है 4। तो बताओ इसको कैसे सोल्व करें। लॉपिटल मत लगा देना क्योंकि लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, सिर्फ क्या करो, रैशनलाइज करो सीधा। ठीक है, हर क्वेश्चन पे एक मेथड जो है ना काम नहीं करता, कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी, लॉपिटल लगा दिया तो आपने, ये हो गया। अच्छा ऊपर क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल, रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, डिनोमिनेटर में करोगे तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर 16 प्लस रूट एक्स माइनस 16, तो 16 से 16 कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, रूट एक्स बचेगा ना। अब ये रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, अब तो 0/0 फॉर्म है ही नहीं, एक्स को डायरेक्ट क्या पुट कर दो, 0, तो आंसर क्या आ गया, 4 + 4 यानी कि 8। अब बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, तो मतलब कि लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब ये 8 और 8 दोनों किसके इक्वल हो जाए बच्चों, इस a के इक्वल हो जाए, है ना, फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू के। दैट इंप्लाइज a किसके इक्वल होना चाहिए, बोलो 8। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, सिर्फ तभी होगा जब a की वैल्यू कितनी होगी, 8। तो क्या लिखो देखो, एट x इक्वल टू 0 f(x) इज कंटिन्यूस व्हेन a इज इक्वल टू 8। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये वही फंक्शन की वैल्यू दे रखी है आपको 2, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। तो बताओ के क्या होगा, के की 3 ऑप्शन, तो क्या 0 1 -1 और इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है बच्चों के की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं। अगर मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, पिछले क्वेश्चन में क्या था बच्चों, देखो दोनों लिमिट क्या आ गई थी, इक्वल आ गई थी ना। अगर ये दोनों लिमिट अलग अलग आ जाती, भाई ये 8 आ जाती और ये 10 आ जाती, तो बताओ ए की वैल्यू कुछ ऐसी हो सकती थी जो इस फंक्शन को कंटिन्यूस बना दे। ए पे डिपेंड ही नहीं करती ये लिमिट, ये 8 है मान लो और ये 10 है, तो बताओ ए को आप कुछ भी पुट कर लो, ये 8 कैसे चेंज हो जाएगा और ये 10 कैसे चेंज हो जाएगा। तो फिर हम क्या कहते हैं, ए की ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं जो इस फंक्शन को कंटिन्यूस बना दे। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ कहा गया है कि या के की कुछ ऐसी वैल्यू भी हो सकती है कि जो इस फंक्शन को कंटिन्यूस कभी ना बना पाए। तो हमें चेक करना है, तो क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। 0 से बड़े तो क्या करो, राइट हैंड लिमिट चेक करो। आपको स्टार्टिंग में कोई नई बात नहीं सीखनी, बस आप तो राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखा दो इस फंक्शन की। ठीक है, ये है। अच्छा 0 प्लस का मतलब क्या होता है, 0 से जरा सी बड़ी वैल्यू। तो एट एक्स इक्वल टू मान लो 0.1 है, तो बता दो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना। इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो आपको सोल्व करना आता ही है। तो ये क्या आ गया, साइन 0 और 0 + 1। साइन 0 क्या होता है, 0, 0/1 क्या होती है, 0, यानी कि राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0। अब निकाल लो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये इस फंक्शन को यूज करना, लिमिट x गोज टू 0, और फंक्शन क्या है ध्यान से देखो, cos x/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये है, और पूरे के नीचे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब मेरे को बताओ 0 लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या होता है, 0 माइनस, और एट x इक्वल टू 0 माइनस का मतलब 0 से जरा सी छोटी वैल्यू। तो बताओ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी ना। तो इसके अंदर आप क्या लिख लो, cos x की वैल्यू क्या लिखो बोलो, -1। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है ना, x तो x ही रहेगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह क्या आ जाएगा, -1, और पूरे के नीचे क्या है बच्चों, -1 हो गया। अब x को 0 पुट करोगे, आप मेरे को बताओ cos 0 कितना हो गया, 1, cos 0 1 और अपॉन -1, ये क्या आ गया, -1। अब आप खुद देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 और राइट हैंड लिमिट कितनी, 0। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं आई, तो फिर ये के
किसके इक्वल होगा बताओ? अगर के 0 के इक्वल रख देंगे तो बच्चों ये राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ जाएगी बट लेफ्ट हैंड नहीं होगी। -1 के इक्वल रख देंगे तब लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? के की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो इस फंक्शन को क्या बना दे बच्चों? कंटिन्यूस बना दे। इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन एफ एक्स इज नेवर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि दोनों की लिमिट ही बच्चों सेम नहीं आई। अगर लिमिट मान लो ये 0 आती और ये भी क्या आती? 0, तब हम कह देते के को क्या पुट कर दो? 0। दोनों की वैल्यू -1 आती तब हम कह देते के को क्या पुट कर दो? -1। बट जब लिमिट ही इक्वल नहीं है इसका मतलब के की ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जो इन दोनों लिमिट को क्या बना दे? इक्वल बना दे। ये क्वेश्चन देखो, ये डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये फंक्शन बच्चों कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता? मैंने बता रखा ना, मोड के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको क्या पुट कर दो? 0। उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे मान लो एक और एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि बताओ ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसको 0 पुट करोगे एक्स क्या आएगा? 3, और इसको 0 पुट करोगे एक्स को क्या आएगा? -4। इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन क्या है बच्चों? नॉन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अब ये क्वेश्चन ये बिल्कुल आसान है। इस क्वेश्चन में कहता है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पे लेकिन 1 पे नहीं है, 1 पे है 0 पे नहीं है, दोनों पे है, दोनों में से किसी पे भी नहीं है। मैं कहता हूँ आप कुछ भी ज़्यादा मत सोचो, आप सिर्फ डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, पहले एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करता हूँ मैं। 0 के ऊपर ये तो फंक्शन है ना, इसका क्या करो बच्चों? डेरिवेटिव निकाल लो एक बार नीचे वाली लाइन में। एफ डैश एक्स, बताओ -x का डेरिवेटिव -1, एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 का 3x स्क्वायर माइनस के 1। ये कब यूज करोगे? ये बच्चों डेरिवेटिव कब यूज करोगे? जब x की वैल्यू क्या हो? 0 से छोटी, और ये जब x क्या हो? 0 और 1 के बीच में। और ये कब होगा? जब x क्या हो? 1 से बड़ा। अगर मैं x इक्वल टू 0 पे बात करूं तो राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ क्या होता है? यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी यहाँ पे, और ये तो 2x है और x को तो क्या पुट करोगे? 0 ही पुट करोगे ना, यानी क्या आ गया? 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोल दो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चों 0 से छोटा, यानी कि कितना आ गया? -1। ये दोनों तो क्या है? नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो यानी कि 0 पे तो डिफरेंशिएबल नहीं है, ये तो मैंने चेक कर दिया। अब मैं कहाँ पे चेक करूंगा? एट एक्स इक्वल टू 1। तो बताओ बच्चों, राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब x जहाँ 1 से बड़ा है, यहाँ है ना, ये रहा, और इसमें x को तो पुट क्या करोगे? 1 ही पुट करोगे। तो कितना आ गया? 2। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बता दो। जब फंक्शन की x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये रहा 2x, बट x को तो क्या पुट करोगे? 1 ही। ये भी कितना आ गया? 2। दोनों क्या है? देखो इक्वल है। इक्वल है तो मतलब हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल टू 1। यानी 1 पे तो डिफरेंशिएबल है और 0 पे नहीं है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 बट नॉट एट एक्स इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी आ गया आपका। अब ये क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन कुछ इसमें है। फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल नाइदर कंटिन्यूअस, यानी कि चेक करना है बच्चों 1 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, या दोनों है या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो पहले मैं क्या कहता हूँ बच्चों? कंटिन्यूटी चेक कर लो। अगर कंटिन्यूटी चेक करोगे ना, और ये फंक्शन मान लो कंटिन्यूस नहीं हुआ, अगर कंटिन्यूस बच्चों नहीं हुआ तो आप डिफरेंशिएबल के बारे में ये कह सकते हो कि अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। समझ आ गई आपको बात? लेकिन अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया तब आप ये नहीं कह सकते कि ये डिफरेंशिएबल भी होगा पक्का, फिर कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं डायरेक्ट ही क्या चेक कर लेता हूँ बच्चों? डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेता हूँ। कंटिन्यूटी तो मेरे को दिख रही है। कंटिन्यूटी मेरे को क्यों दिख रही है? जब मैं 1 के ऊपर चेक करूंगा तो देखना लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? 3 की पावर 1 3, और राइट हैंड लिमिट क्या होगी? x को 1 पुट करोगे 4 - 1 3। दोनों लिमिट क्या आ रही है बच्चों? इक्वल आ रही है। देखो कंटिन्यूटी अगर आपको चेक करनी है तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है? 3 की पावर x, x को 1 पुट करोगे 3 आ गई, और राइट हैंड लिमिट में ये वाला फंक्शन यूज करोगे, x को 1 पुट करोगे 3 आ गई। दोनों क्या है? इक्वल है। इसका और फंक्शन की वैल्यू भी तो क्या रहेगी? x इक्वल टू 1 कहाँ पुट करोगे? इसी में तो पुट करोगे। तो दोनों वैल्यू भी इक्वल है और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है इसी के। तो फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस हो गया। कहाँ पे? एट x इक्वल टू 1। बट कंटिन्यूटी अगर आ गई तो आप डिफरेंशिएट बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा इसका। बोलो बच्चों, 3 की पावर x का डेरिवेटिव 3 की पावर x इंटू log 3, और 4 - x का डेरिवेटिव कितना होता है? -1। ये तो कब होगा? जब x की वैल्यू ऐसी होगी
और ये कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 1 और 4 के बीच में होगी। तो आप मेरे को बता दो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 1 पे, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए, कितना हो गया -1। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x को क्या पुट करो 1 पुट करो यहाँ पे, 3 की पावर 1 इंटू log 3, तो ये तो कितना आ गया 3 log 3। अब बोलो ये दोनों क्या है नॉट इक्वल, ये तो इक्वल है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो डिफरेंशिएबल नहीं है, बट अब मैंने बताया था ना आपको डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूस तो हो सकता है ना, कंटिन्यूस हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है। डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, बट कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है, तो देख लो क्या है 1 पे कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन नंबर क्या आ गया ए, ठीक है हमारा।